लद्दाख की पहचान उसकी खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और झील हैं। इस साल मई तक 1,17,000 पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां टूरिज्म का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कुछ लोग लद्दाख की खूबसूरती देखने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोस बनाने के लिए यहां जाते हैं। महंगी एसयूवी खरीदकर पहाड़ों पर स्टंट करना, झील के अंदर गाड़ी चलाना और जंगल के जानवरों के बीच ऑफ रोडिंग करना अब कुछ लोगों के लिए एडवेंचर नहीं बल्कि दिखावे का, रील बनाने का एक जरिया बन गया है। और ऐसे लोगों के खिलाफ ही लद्दाख प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। वहां की मशहूर पेंगोंग झील और नुब्रा घाटी जैसे संरक्षित इलाकों में 4 पर्यटकों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन सभी पर 50-50 हज़ार रुपये यानी कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना वसूल करने से पहले सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। जिन गाड़ियों पर कार्रवाई की गई इनमें 2 महिंद्रा थार थी, एक ह्युंडई क्रेटा थी और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। सब महंगी गाड़ियां हैं, एसयूवी हैं। इन सभी लोगों पर आरोप है कि जहां गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है वहां इन्होंने जानबूझकर गाड़ी चलाई। जैसे एक थार गाड़ी को पेंगोंग झील के पानी के अंदर ले गए और स्टंट करने लगे। एक दूसरी फॉर्च्यूनर गाड़ी को एक दुर्लभ तिब्बती जानवर का पीछा करते हुए वहां प्रशासन ने पकड़ा। लद्दाख में पहली बार गलत तरीके से ऑफ रोडिंग करने पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई है कि 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। वहां के प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि वहां टूरिस्ट का स्वागत है लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे रोकिए, नहीं तो कम से कम उसकी वीडियो बनाकर सबूतों के साथ उसको रिपोर्ट कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर कंटेंट और वायरल वीडियो की दौड़ खतरनाक बनती जा रही है। पहले सड़कें सिर्फ चलने के लिए होती थीं, अब कुछ लोगों के लिए ये एक स्टेज, एक स्टूडियो बन गई है जहां हर घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करके व्यूज़ में बदला जाता है। दिल्ली पुलिस ने 32 साल के गुरमन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को सड़क पर परेशान करने और उनकी बिना इजाज़त के उनके वीडियो रिकॉर्ड करने की शिकायत मिली थी। यह आरोपी एक यूट्यूबर है, इसका एक फेसबुक पेज भी है और इस मामले में 2 जून को एक शिकायत दर्ज हुई जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि बाइक पर सवार 2 युवकों ने जानबूझकर उसकी नाबालिग बेटियों की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी, लड़कियों का पीछा किया और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनकी बेटी के जो वीडियोज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया और आरोपी ने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में इस यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने खुद ही ये वीडियो शेयर किया है। जो आप देख पा रहे हैं ये आरोपी इस प्रकार के वीडियो बनाता था, इसलिए हम आपको ये वीडियो आज दिखा भी रहे हैं। पुलिस की जांच में इस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के कई और दूसरे वीडियोस भी इसी प्रकार के मिले हैं। तो आप देखिए वायरल होने की कैसी होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल वायरल होना कई लोगों के लिए एक जुनून बन चुका है। आजकल कुछ लोग कॉमेडी के नाम पर लगातार अश्लीलता फैला रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इन लोगों की भाषा इतनी अश्लील है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर इनका कंटेंट देख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमेडी के नाम पर हमारे देश के जेन ज़ी के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, अश्लीलता भरी जा रही है और इनके कॉमेडी शोज़ के दौरान यही युवा तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। आज कॉमेडी के नाम पर हमारे देश के जेन ज़ी के दिमाग में जो कंटेंट भरा जा रहा है उससे ये लड़के या लड़कियां ना तो कभी अच्छे बेटे बेटियां बन पाएंगे, ना अच्छे जीवन साथी बन पाएंगे और ना ही कभी अच्छे माता पिता बन पाएंगे। ऐसे कंटेंट की वजह से आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगी। आप कल्पना कीजिए, जो युवा इस तरह के भद्दे कंटेंट को देख रहे हैं, जो युवा ऐसे कंटेंट को बना रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के परिवार बहुत जल्दी टूट नहीं जाएंगे? क्या ये किसी भी परिवार में रहने के लायक हैं? कॉमेडी के नाम पर अश्लील टिप्पणी करने के बाद ये लोग पहले वायरल हो जाते हैं क्योंकि ये इनका बिजनेस मॉडल है और अब इन्होंने इस प्रकार के अश्लील कंटेंट को ही अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, जिससे ये सबसे पहले वायरल होते हैं, मशहूर होते हैं, फिर हमारे ही देश में कई ओटीटी चैनल इन्हें अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पर जगह दे देते हैं कि आप हमारे यहाँ शो कीजिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इससे उनके ओटीटी चैनल पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। इसलिए आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आप लगातार पिछले कई दिनों से ये देख रहे होंगे, हफ्तों से,
कि कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में कुछ लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, हमारे देश की महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, लड़कियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, परिवारों का मजाक उड़ा रहे हैं, माता पिता का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे देश के जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, इनमें से कोई भी एक लड़का अगर कभी आपके घर में आकर बैठ जाए तो आप अपने घर के बाकी सदस्यों को लेकर कितने असहज हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी अपनी जेन जी इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगी, जब तक हमारी अपनी जेन जी जब ये बाहर निकलेंगे कहीं भी, इनके सामने आकर इन्हें ये नहीं बताएगी कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हमें ऐसी ओछी बात, अश्लील बात स्वीकार नहीं है, जब तक हमारे देश के परिवार इनका एक सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे और फिर हमारे देश की जो सरकार है जब तक इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये ऐसे ही हमारे परिवारों को, हमारे जेन जी के दिमाग में जहर भरते रहेंगे और एक एक करके आप देखिएगा जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो टूटती चली जाएंगी। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए।